and welcome back to my YouTube channel MK Tutorial. I hope you would be doing well. You would be understanding. आपको पूरे अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा 13.2. Now let's see. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. 13.2 क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. What does it says? क्या करता है? Here tell you, Rahman is making a wheel using spokes. He wants to fix equal spokes in such a way that angles between any pair of consecutive spokes are equal. Complete the table. Just look here. क्वेश्चन कहता है कि रहमान स्पोक्स की हेल्प से व्हील बनाते हैं. यू नो चक्री इस तरह का व्हील. वो इस तरह से स्पोक को फिक्स करना चाहते हैं कि इनके बीच में जो एंगल्स बने वो इक्वल हो. स्पोक्स के बीच में जो एंगल बने वो क्या हो? इक्वल. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे 4 स्पोक्स हैं. कितने एंगल्स बनेंगे? हियर देयर आर 6 स्पोक्स. 6 स्पोक्स है तो इनके बीच में कितने एंगल्स बनेंगे? हियर 8 स्पोक्स है, इनके बीच में कितने एंगल्स बनेंगे? दिस द एंगल. ये एंगल्स होती है इनके बीच में. दिस वन कितने एंगल्स बनेंगे? तो जस्ट लुक हियर. अब हम क्वेश्चन देखते हैं. दैट जस्ट लुक हियर. नंबर ऑफ स्पोक्स 4 है. नंबर ऑफ स्पोक्स 4 है. देन एंगल्स बिटवीन द स्पोक्स. इन स्पोक्स के बीच में जो एंगल्स है दैट इज ऑफ 90 डिग्री. ओके. देन हाउ अब जस्ट अप्लाई योर लॉजिक. अब थोड़ी सी लॉजिक अप्लाई करेंगे. ये 90 डिग्री क्यों है? अंडरस्टैंड. ये एक सर्कल है. दिस इज अ सर्कल. व्हील एक सर्कल के फॉर्म में है. एंड द मेजर ऑफ अ सर्कल इज व्हाट? ऑल द मींस द एंगल्स ऑफ अ सर्कल इज 360 डिग्री. 360 डिग्री होती है सर्कल. एक 360 डिग्री के एंगल बनाती है. सो हियर ये सर्कल फॉर्म में है. एंड इसके एंगल्स कितनी होने चाहिए? 360 डिग्री. कंप्लीट 360 डिग्री. ओके. सो जस्ट लुक हियर. एंगल्स, total angle formed by the wheels. Just look here. Total angles formed by the wheels. ये व्हील कंप्लीटली 360 डिग्री का एंगल बनाती है. इज इक्वल टू 360 डिग्री. गॉट इट? नंबर ऑफ स्पोक्स कितने हैं? नंबर ऑफ स्पोक्स हमारे पास 4 है. ओके. सो एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव स्पोक. इसलिए एंगल्स जो बनेंगे इनके कॉन्सेक्यूटिव मींस लगातार स्पोक्स के बीच में, लगातार आने वाले स्पोक्स के बीच में जो एंगल बनेगी वो दैट विल बी व्हाट? ओके. एंगल्स बिटवीन अ पेयर ऑफ consecutive spokes. लगातार आने वाले स्पोक्स के बीच में जो एंगल बनेगी उसे हम टोटल एंगल्स मीन 360 डिग्री को नंबर ऑफ स्पोक्स से हम क्या करेंगे? डिवाइड. 360 डिग्री है हमारा टोटल एंगल. नंबर ऑफ स्पोक्स कितने हैं? 4. सॉरी, नंबर ऑफ स्पोक्स ये है तो डन है. दिस वन इज डन. वी हैव टू डू दिस वन. नंबर ऑफ स्पोक्स हमारी कितनी है? 8. यहाँ पर रिटर्न करेंगे दिस राइट ऑन हियर 8. सो वी विल डिवाइड हियर. हम 360 डिग्री को डिवाइड करेंगे 8 से. गॉट इट ना? 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, 90 डिग्री. नाउ 2 1 जा 2, 2 45 जा 90 डिग्री. हियर सो 45 डिग्री इज द एंगल फॉर्म बिटवीन द 8 स्पोक्स. 8 स्पोक्स के बीच में जो एंगल बनेंगी वो 45 डिग्री की होगी. गॉट इट ना? सो जस्ट हम इसे फिलअप करते हैं 45 डिग्री. सिमिलरली द नेक्स्ट वन. इफ अगर हमारे पास 10 स्पोक्स हैं तो कितने एंगल्स बनेंगे? स्पोक्स के बीच में कितने एंगल्स होंगे? सो सिंपली हम क्या करेंगे? यहाँ पे नंबर ऑफ स्पोक को रिटर्न करेंगे 10 और 360 डिग्री को 10 से डिवाइड करेंगे. 360 डिग्री को हम 10 से डिवाइड करेंगे. 360 degree divided by 10. This 0 will go with this 0. What is the answer? 36 degree. So we will fill here 36 degree. Got it? Understood? Now the last box is, हम देखेंगे लास्ट बॉक्स को. नंबर ऑफ स्पोक्स कितने हैं हमारे? Then that is 12. So नंबर ऑफ स्पोक्स को हम यहाँ पे करेंगे 12. टोटल एंगल इज 360 डिग्री. सो टोटल एंगल 360 डिग्री को हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ स्पोक्स से. इट मींस 360 को हम डिवाइड करेंगे 12 से.
360 divided by 12. Okay, so 12 ones are 12, 12 threes are 36, 12 threes are 36 and 1 0 here. So 30 degree is our required answer. हमारा आंसर कितना आया है? 30 डिग्री. अब हम यहाँ पे फिलअप करेंगे 30 डिग्री. ओके, सो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंडिंग इट. बहुत इजी वे से आपको समझ में आ रहा होगा. यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे और क्वेश्चंस हैं. ये फर्स्ट में तो हमें फिलअप करने थे बॉक्सेस. ओके, नाउ अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में और भी क्वेश्चंस हैं, मींस पार्ट्स हैं 1, 2 and 3. ओके, जिसमें फर्स्ट पार्ट कहते हैं आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल्स बिटवीन द पेयर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव स्पोक इन इनवर्स प्रोपोर्शन. क्या आपने देखा वो जस्ट व्हील्स जो स्पोक से बने हैं. ओके, तो क्या स्पोक्स एंड उनके एंगल्स, नंबर ऑफ स्पोक्स और एंगल्स इनवर्स प्रोपोर्शन में है? नंबर ऑफ स्पोक्स एंड एंगल्स क्या इनवर्स प्रोपोर्शन में है? अंडरस्टैंड? यस, जस्ट लुक हियर. मोर नंबर ऑफ स्पोक्स, अगर स्पोक्स की संख्या ज्यादा है, एंगल्स क्या होंगी? हमारी कम बनेंगी. स्पोक्स के बीच में जो एंगल्स होंगी छोटी होगी ना, छोटी बनेंगी. ओके, सो यस, इट इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन. अगर स्पोक्स के नंबर ज्यादा है तो एंगल्स इनकी छोटी होगी. ओके, स्पोक्स के नंबर कम होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 स्पोक्स थे, 90 डिग्री एंगल बनती है. ओके, अगर 12 स्पोक्स है तो कितनी बनेंगी? आप उसे 12 से डिवाइड करेंगे. तो इफ देयर आर मोर स्पोक्स, अगर हमारे पास स्पोक्स ज्यादा है तो एंगल्स कम होंगी, छोटी होंगी. स्पोक्स कम है तो एंगल हमारी बड़ी होंगी. सो ऑब्वियसली यस, इट इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन. हाँ, ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है. सो वी विल राइट ऑन हियर इनवर्स प्रोपोर्शन. इनवर्स प्रोपोर्शन क्वेश्चन में है, सो रिटन करेंगे यस. Next question, next part, calculate the angles between a pair of consecutive spoke on a wheel with 15 spokes. If there are 15 spokes, अगर हमारे पास 15 spokes हैं, तो उन spokes के बीच में consecutive spokes जो है उनके बीच में कितने angles बनेंगे? Understanding? क्या आप समझ में, are you understanding this question? समझ में आ रहा है? अगर हमारे पास 15 spokes हैं, तो इन spokes के बीच में angles कितने की बनेगी? कितने डिग्री की एंगल बनेगी? टोटल एंगल हमारी कितनी की है? 360 डिग्री. 360 डिग्री को हम नंबर ऑफ स्पोक्स से डिवाइड करेंगे. हमारे पास नंबर ऑफ स्पोक्स कितनी है? 15 है. देन 360 डिग्री को हम 15 से डिवाइड करेंगे. दैट इज द एंगल्स फाउंड बिटवीन दी स्पोक. वो हमारे स्पोक्स के बीच में जो एंगल्स बनेंगी वो आएगा. ओके, देन टोटल 360 डिग्री एंगल है. ओके, एंड नंबर ऑफ स्पोक्स 15 है. So we will get here 5 3s are 15, 5 7s are 35, 1 is left, 5 2s are 10. Now 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 2s are 6, 3 4s are 12. So 24 डिग्री. स्पोक्स के बीच में हमारे 24 डिग्री के एंगल्स बनेंगे. Got it now? Understood? तो नेक्स्ट है the next part. We are telling how many spokes would be needed if the angles between a pair of consecutive spoke is 40 degree. अगर इन spokes, ये spokes है, so many spokes. Supported इतने अगर इन spokes बीच में there are so many spokes, okay, और इन spokes के बीच में 40 डिग्री की एंगल बनती है. Supported 40 डिग्री के एंगल्स बनती हैं. तो कितने spokes होंगे? नंबर ऑफ spokes कितने होंगे? Okay, how many spokes would be needed? 40 डिग्री के एंगल्स बनाने, अगर हमें बनाना है. ओके, तो 40 डिग्री एंगल्स बनाने के लिए हमें कितने स्पोक्स चाहिए? सो टोटल एंगल को मींस 360 डिग्री को हम गिवन एंगल से डिवाइड करेंगे. ओके, तो टोटल एंगल इज 360 डिग्री एंड द गिवन एंगल इज, कितने एंगल्स दी हुई यहाँ पे? 40 डिग्री. नाउ दिस 0 विल गो विद दिस 0. 4 9s are 36 मींस 9 स्पोक्स. ओके, कितने स्पोक्स होंगे? कितनी स्पोक्स ये व्हील बनेगी जिनकी स्पोक के बीच में एंगल्स 40 डिग्री की आएंगी? देन दैट इज 9 स्पोक्स. ओके, 9 स्पोक्स वाले एंगल्स, जो 9 स्पोक्स से व्हील बनेंगे, उनकी उन स्पोक्स के बीच में जो एंगल्स बनेंगी वो 40 डिग्री के होंगी और स्पोक्स हमारे पास 9 होंगे. आई थिंक यू विल बी अंडरस्टैंडिंग इट. ओके, इजी है. अगर हमारे पास स्पोक्स पूछे तो हम टोटल एंगल्स को गिवन एंगल से डिवाइड करेंगे.
इफ इट इज आस्किंग एंगल तो टोटल एंगल्स को नंबर ऑफ स्पोक से हम डिवाइड करेंगे। क्लियर है? ओके, सो व्हाट प्रैक्टिसिंग इट। हेलो एवरीवन and welcome back to my YouTube channel NT Tutorial. This is Nusrat and I'm teaching you Maths of NCERT class 8. So बच्चों, we know that we are doing exercise 13.2. हम 13.2 कर रहे हैं। Till now we have done question number 1, 2, 3. अब हम करने जा रहे हैं इस वीडियो में question number 4. तो देखते हैं question number 4 क्या कहता है। Here telling if a box of sweets is divided among 24 children, they will get 5 sweets each. How many would each get if the number of children is reduced by 4? क्वेश्चन को समझते हैं सबसे पहले। Here telling अगर स्वीट्स को, हमारे पास स्वीट्स का बॉक्स है, ओके, मिठाई का डब्बा है हमारे पास, ओके, यू नो, उस स्वीट्स बॉक्स में से 24 चिल्ड्रन को, मीन्स 24 चिल्ड्रन को मिठाई दी जाती है, ओके, देन सभी बच्चों को, ये मीन्स दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच। 24 चिल्ड्रन को 5 स्वीट्स मिलते हैं, ओके, यू नो, 24 चिल्ड्रन कितने स्वीट्स मिलते हैं? 5। इफ अगर हम 24 में से 4 चिल्ड्रन को रिड्यूस कर देते हैं, 4 को हम माइनस कर देते हैं, मीन्स 20 अगर चिल्ड्रन है हमारे पास, देन हाउ मेनी स्वीट्स विल ईच चिल्ड्रन गेट। अब सभी बच्चों को 20 बच्चों मीन्स 20 चिल्ड्रन को कितने स्वीट्स मिलेंगे? गॉट इट ना? यू नो, जस्ट अंडरस्टैंड हियर, number of children, here number of sweets, understand? Here heading 24 children है, 24 children है, then you know 24 children को 5 स्वीट्स मिलते हैं। कितनी मिठाइयां मिलती हैं? 5 स्वीट्स। आर गेटिंग ना? इफ अगर इन 24 चिल्ड्रन में से 4 चिल्ड्रन को हम माइनस कर लेते हैं, इट मीन्स 20 चिल्ड्रन। अगर हमारे पास 20 चिल्ड्रन है, देन ईच चिल्ड्रन विल गेट हाउ मेनी स्वीट्स? 20, नो, 24 में से 4 माइनस के 20 चिल्ड्रन अब हमारे पास है। 20 चिल्ड्रन को अब कितनी मिठाइयां मिलेंगी? दैट वी हैव टू फाइंड आउट। जस्ट अंडरस्टैंड हियर, इट इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन। ये हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन में है। यू नो व्हाई? मोर चिल्ड्रन, अगर हमारे पास चिल्ड्रन की संख्या ज्यादा है, नंबर ज्यादा है, मिठाइयां कम मिलेंगी, स्वीट्स कम मिलेंगी। अगर बच्चे कम है, मिठाइयां ज्यादा मिलेंगी। सो इट इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन। सिंस इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन, चूंकि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है, सो वी आर गोइंग टू जस्ट यू नो सॉल्व इट। अब हम इसे सॉल्व करेंगे इनवर्स वे में, इन द फॉर्म ऑफ इनवर्स। जस्ट लुक हियर, यू नो, हम नंबर ऑफ स्वीट्स को x सपोज कर लेते हैं। Let the number of sweets be x. Let the number of sweets be x. Sweets के नंबर को हम एक सपोज कर लेते हैं। और since it is varying, you know, it is in inverse proportion. और ये चूंकि inverse proportion में है, हम इसे सोल्व करेंगे। You know, x1 by this is x, ये हमारा x है, and this is y. x1 by x2. You know, inverse proportion को हम इस फॉर्म में रिटर्न करते हैं, x1 by x2 is equal to y2 by y1. y2 by y1. Then here x1 क्या है? 24. x2 is 20. y2 is what? y2 is x and y1 is 5. Now अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। You know, 20 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 20x, 24 into 5, 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप, देयरफॉर x इज इक्वल टू 24 इंटू 5, 24 इंटू 5 को हम 20 से डिवाइड करेंगे। गॉट इट? नाउ 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, ओके, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 6 स्वीट्स। अब each child, okay, हर बच्चे को, प्रत्येक बच्चे को कितने स्वीट्स मिलेंगे? 6 स्वीट्स। 6 स्वीट्स। नो वी विल फिल हियर। अब हम यहाँ फिलअप करेंगे 6, ओके। इफ देयर आर 20 चिल्ड्रन, अगर 20 चिल्ड्रन है, देन ईच चाइल्ड विल गेट 6 स्वीट्स। हर बच्चे को कितने स्वीट्स मिलेंगी? 6 स्वीट्स। सो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंडिंग इट। मोर चिल्ड्रन लेस स्वीट, ज्यादा बच्चे कम मिठाई,
more children, less children, more sweets. Okay.